Under the prestigious banner of ICCS Institute for Comprehensive, Creative and Specific Computer Education, I am Rash Batra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is must, must not and need not. You must do something means it is necessary that you do something. You must do something का मतलब है कि ये ज़रूरी है आप इसे करें. Don't tell anybody what I said. जो मैंने कहा किसी को बोलना मत. You must keep it a secret. इस बात को राज रखना है. We haven't got much time. We must hurry. हमारे पास इतना वक्त नहीं है. हमें जल्दी करना होगा. You must not do something means it is necessary that you do not do it. You must not do something का मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे करें. So don't do it. तो इसे ना ही करें. For example, you must keep it a secret. आपको ये बात राज रखनी है. And you must not tell anybody else. ये बात आपने किसी और को नहीं बताना है. It is essential that nobody hears us. ज़रूरी है कि कोई हमारी बात ना सुने. We must not make any noise. हमें बिल्कुल भी शोर नहीं मचाना है. You need not do something का मतलब होता है it is not necessary that you do it. You need not do something का मतलब है कि ये आवश्यक नहीं है कि आप इसे करें. मीन टू से यू डोंट नीड टू डू इट. आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है. यू कैन कम विद मी इफ़ यू लाइक. आप चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो. बट यू नीड नॉट कम इफ़ यू डोंट वांट टू. लेकिन अगर आप नहीं आना चाहते तो आने की ज़रूरत नहीं है. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू कम. तो आपके लिए आना ज़रूरी नहीं है. सो यू नीड नॉट डू समथिंग का मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये काम करें. वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम. अरे हमारे पास वक्त ही वक्त है भाई. वी नीड नॉट हरी. हमें जल्द करने की ज़रूरत ही नहीं है. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हरी. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, बहुत ही मज़ेदार बात. यू डू नॉट डू समथिंग का मतलब होता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू डू इट. मीन्स से यू डोंट नीड टू डू इट. आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. अब अगर हम बोलते हैं कि वी नीड नॉट हरी, या अगर हम बोलें वी डोंट नीड टू हरी, और हम बोलें कि वी डोंट हैव टू हरी, तो मज़े की बात यह है कि दीज ऑल सेंटेंसेस आर आइडेंटिकल. ये तीनों जो सेंटेंस है वो एक ही बात को कह रहे हैं. अब आप इस बात को जैसे मर्जी कह लो. यानी अगर ये कहना हो कि हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है तो हमें इस बात को कहने के तीन फॉर्मेट हैं. वी नीड नॉट हरी, वी डोंट नीड टू हरी, और वी डोंट हैव टू हरी. यानी टू के बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगती है. अब बात कर रहे हैं हम नीड नॉट हैव डन. आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन. मुझे लगता है कि अभी बरसात होने वाली है. आई टेक द अम्ब्रेला. एक काम करता हूँ, छाता ले लेता हूँ. अब अजय को घर से बाहर जाना था. अजय हैड टू गो आउट. ही थॉट इट वाज गोइंग टू रेन. उसे लगा कि बरसात होने वाली है. सो ही डिसाइडेड टू टेक द अम्ब्रेला. तो उसने छाता लेने की सोची. बट इट डिड नॉट रेन. लेकिन बरसात हुई नहीं. सो द अम्ब्रेला वॉज नॉट नेसेसरी. तो छाते की ज़रूरत नहीं थी फिर. सो ही नीड नॉट हैव टेकन द अम्ब्रेला. तो नीड नॉट हैव टेकन का मतलब क्या हुआ कि उसे छाता ले जाने की ज़रूरत थी ही नहीं. अब सवाल आता है कि ये ही नीड नॉट हैव टेकन का सेंस क्या हुआ. जब हम ये बोलते हैं कि ही नीड नॉट हैव टेकन द अम्ब्रेला, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने छाता तो लिया था, बट वो उसे छाता ले जाने की ज़रूरत नहीं थी. और मज़े की बात यह है कि जब उसे इस बात का पता चला कि उसे छाता ले जाने की ज़रूरत
नहीं है, तो वो वक्त निकल चुका था. ऑफ कोर्स ही डिडंट नो दिस व्हेन ही वेंट आउट. यानी जब वो घर से निकला था तब ये बात नहीं है, यानी उसे बाहर जाने के बाद मालूम चला उसे छाता ले जाने की जरूरत नहीं है. अब आता है नीड नॉट डू और नीड नॉट हैव डन का मतलब क्या हुआ. तो नीड नॉट डू होता है प्रेजेंट में, और नीड नॉट हैव डन जैसा अभी हमने बताया वो होता है पास्ट में. जैसे जब एक आदमी ये बोलता है कि द शर्ट इज इन डर्टी, ये शर्ट धुली हुई नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं कि यू नीड नॉट वॉश इट. ये शर्ट ये शर्ट गंदी नहीं है, नॉट धुली हुई नहीं है, ये शर्ट गंदी नहीं है. तो यू नीड नॉट वॉश इट का मतलब तुम्हें इसे धोने की ज़रूरत नहीं है, कि भाई अगर वो गंदी नहीं है तो इसे धोने की ज़रूरत नहीं है. ये प्रेजेंट में सिंपल एक बात हो रही है. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं वाई डिड यू वॉश दिस शर्ट, आपने शर्ट धोई क्यों. इट वॉजंट डर्टी, वो गंदी नहीं थी. यू नीड नॉट हैव वॉश्ड इट, आपको ये धोने की ज़रूरत ही नहीं थी. अब बुनियादी जो फ़र्क है वो समझने की ज़रूरत है. जब ये कहा गया यू नीड नॉट वॉश इट, इसका मतलब धोने से पहले उसे इस बात का एहसास है कि उसे धोने की ज़रूरत नहीं है. और जब कहा जाता है कि यू नीड नॉट हैव वॉश्ड इट, इसका मतलब धोने के बाद उसे ये बात मालूम चली कि उसे धोने की ज़रूरत नहीं थी. ये है बुनियादी फ़र्क नीड नॉट वॉश और नीड नॉट हैव वॉश्ड का. अब हम बात करेंगे डिडंट नीड टू और नीड नॉट हैव डन की. अब जब ये बोला था आई डिडंट नीड टू, तो इसका मतलब होता है कि इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी. यानी जब हम बोलते हैं आई डिडंट नीड टू का मतलब है कि मुझे वो काम करने की ज़रूरत नहीं थी. और कहने का मतलब ये है कि मैं ये काम, ये बात जानता था, जब मुझे करना था तब मैं जानता था कि मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है या नहीं थी. आई डिडंट नीड टू गेट अप अर्ली, जब मैंने कहा कि आई डिडंट नीड टू गेट अप अर्ली, इसका मतलब मुझे सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं थी. और मज़े की बात है कि मुझे ये बात पहले से मालूम थी कि मुझे सुबह उठने की ज़रूरत नहीं थी. तो सो आई डिडंट, मैं नहीं उठा. या आप ये कहें कि आई डिडंट नीड टू गेट अप सो अर्ली या अर्ली बट इट वॉज अ लवली मॉर्निंग सो आई डिड. ये भी वही बात है कि मुझे सुबह उठने की जल्दी नहीं थी, यानी ये बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन सुबह ज़रा अच्छी थी इसलिए मैं उठ गया. यानी मैं उठ गया या मैं नहीं उठा, लेकिन मुझे सुबह उठने की ज़रूरत नहीं थी ये बात मैं पहले से जानता था, इसलिए फॉर्मेट आया आई डिडंट नीड टू गेट अप. आई डिडंट नीड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लेकिन अगर मैं बोलूँ आई नीड नॉट हैव डन समथिंग, तो इसका मतलब हुआ कि आई डिड समथिंग बट नाउ आई नो दैट इट वॉज नॉट नेसेसरी. इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पहले कोई काम कर लिया, पहले मैंने कोई काम कर लिया था और बाद में मुझे एहसास हुआ कि अरे यार वो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने काम का ही किया. आई गॉट अप वेरी अर्ली, मैं बहुत जल्दी उठ गया. बिकॉज आई हैड टू गेट रेडी टू गो अवे, मुझे कहीं जाना था इसलिए मैं तैयार हुआ. बिकॉज आई हैड टू गेट रेडी टू गो अवे, मुझे कहीं जाने के लिए तैयार होना था. बट इन फैक्ट इट डिडंट टेक मी लॉन्ग टू गेट रेडी. लेकिन मज़े की बात यह है मुझे तैयार होने में ज़्यादा वक्त लगा नहीं. इट डिडंट टेक मी लॉन्ग टू गेट रेडी, मुझे तैयार होने में ज़्यादा वक्त लगा नहीं. सो आई नीड नॉट हैव गॉट अप सो अर्ली. तो मुझे लगा कि यार मुझे इतनी जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं थी. आई कुड हैव स्टेड इन बेड लॉन्गर, मैं थोड़ी देर और सो सकता था. कहने मतलब क्या हुआ, मैं उठ गया, जल्दी उठ गया, और उठने के बाद मुझे क्या एहसास हुआ कि मुझे इतनी जल्दी सुबह उठने की ज़रूरत नहीं थी. लेकिन कब एहसास हुआ, वो काम करने के बाद, ना कि जब मैं ये काम कर रहा था मुझे पहले से पता था.
With that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day.